अल्लाह ताला व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी, सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब खिराजी अक़ीदत पेश करते हैं तो सरकार आला हज़रत यूँ फरमाते हैं कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अज़ीज़ान गिरामी, आइए हम और आप सबसे पहले आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाई व फ़ीदल बदानी व शिफ़ाई व नूरिल अबसारी व ज़ियाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सल्लम अलैहि हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा मैंने तिलावत की, आपने समाअत किया। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 40 साल से पहले आका ने इस्लाम को किस तरह फैलाया और 40 साल के बाद इस्लाम को किस तरीके से फैलाया। 40 साल से पहले आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम फैलाया, लेकिन फ़र्क ये है कि 40 साल की उम्र से पहले जो इस्लाम हुजूर ने फैलाया वो पोशीदा तौर पर था, पोशीदा तौर पर, इसलिए कि ज़ाहिर नहीं कर सकते थे उसे, इसलिए हुजूर ने पोशीदा तौर पर दीन की खिदमत करते रहे, तबलीग करते रहे। लेकिन जब 40 साल की उम्र आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो जाती है तो कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा नाजिल होती है, जिसके ताल्लुक़ से रब्बुल आलमीन ने हज़रत जिब्रील अमीन को हुक्म दिया और फरमाया कि ऐ जिब्रील, मेरे महबूब की बारगाह में जाओ, मेरा पैगाम लेकर जाओ। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए और गारे हिरा में सरकार मौजूद थे। तो हज़रत जिब्रील अमीन ने कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, यानी अपने रब के नाम से पढ़िए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको नहीं पढ़ा। क्या सरकार पढ़ नहीं सकते थे? क्या हुजूर हज़रत जिब्रील की भाषा को नहीं समझ रहे थे? क्या हुजूर हज़रत जिब्रील के लफ्ज़ों को नहीं समझ रहे थे? क्या हुजूर हज़रत जिब्रील को नहीं समझ रहे थे? हकीकत तो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील को भी समझ रहे थे। जिब्रील के जो जुमले अदा हो रहे थे सरकार उन्हें भी समझ रहे थे। आयत करीमा को भी हुजूर मुलाहिज़ा फरमा रहे थे और समझ रहे थे। और हुजूर ये भी जान रहे थे कि यह अल्लाह का कलाम है, ए रब की जानिब से वही है,
जो जिब्रील के ज़रिए से मुझ तक आई है। लेकिन फिर वजह क्या थी कि हुजूर ने नहीं पढ़ा? खासियत क्या थी इसमें, हिकमत क्या थी कि हुजूर ने पढ़ा ही नहीं? उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हज़रत जिब्रील अमीन जब आए सरकार की बारगाह में और हुजूर से ये कहते हैं इक़रा बिस्मी रब्बिकल लज़ी, इक़रा बिस्मी, इक़रा, इक़रा। जिब्रील ने कहा इक़रा, यानी ए मोहम्मद आप पढ़िए, इक़रा, ए मोहम्मद आप पढ़िए। तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ा। जिब्रील अमीन ने दूसरी मरतबा कहा कि इक़रा, यानी ए मोहम्मद आप पढ़ें। सरकार ने फिर भी नहीं पढ़ा। तीसरी मरतबा हज़रत जिब्रील अमीन ने फिर कहा कि इक़रा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी नहीं पढ़ा। जब जिब्रील अमीन ने यह कहा कि इक़रा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने आपको पैदा फरमाया है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ना शुरू कर दिया। पहले नबी पढ़ नहीं रहे थे, अब नबी रुक नहीं रहे हैं। मेरे ईमान ने मुझसे कहा कि पहले नबी पढ़ नहीं रहे थे, अब नबी रुक नहीं रहे हैं। वजह क्या है, हिकमत क्या है? तो मैंने कहा कि पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए नहीं पढ़ा था ताकि कोई मौलवी, कोई वहाबी, कोई देवबंदी ये ना कह सके कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन के कहने पर पढ़ा था। मेरे नबी ने यहाँ एक दर्स ये दे दिया, एक मिजाज ये दिया, ऐ लोगों जब जिब्रील अमीन ने यह कहा इक़रा, तो मैंने नहीं पढ़ा था कि लोग ये कहेंगे कि जिब्रील पढ़ाते हैं और नबी पढ़ते हैं, गोया रसूल जिब्रील के शागिर्द हुए, माज़अल्लाह। इसलिए मेरे रसूल ने एक दर्स दे दिया, एक मिजाज दे दिया कि ऐ लोगों मेरा उस्ताद जिब्रील नहीं है बल्कि खुद रहमान है। क्योंकि अगर इक़रा पर पढ़ लेते तो लोग ये कहते कि जिब्रील के कहने पे पढ़ा है, लेकिन जब जिब्रील अमीन ने यह कहा कि इक़रा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से ही पढ़िए जिसने आपको पैदा किया है, तो हुजूर ने पढ़ना शुरू कर दिया। फिर हुजूर ने पढ़ना शुरू किया। जब अल्लाह का नाम आया था, अज़ीज़ान गिरामी, इसी तरह हम मदरसे में जब पढ़ते हैं, तफसीरें पढ़ते हैं, तफसीर बैज़ा भी पढ़ते हैं, तफसीर जलालैन पढ़ते हैं, तफसीर खज़ाइनुल इरफान पढ़ते हैं और दीगर कुतुब तफासीर जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि कुरान मुक़द्दस का जब कोई पारा शुरू होता है तो किसी सूरत के ऊपर लिखा हुआ आता है कि मक्की, मदनी। एक के सूरत के ऊपर लिखा होता है मक्की, दूसरी सूरत के ऊपर लिखा होता है मदनी। मक्की और मदनी, इसका मामला क्या है? एक दिन उस्ताद से सवाल हुआ कि हुजूर कि हम जब कुरान की तिलावत करते हैं तो किसी सूरत में लिखा होता है मदनी, किसी सूरत में लिखा हुआ होता है मक्की। ये मक्की और मदनी का मामला क्या है? बात समझ में नहीं आ रही है। तो हमारे उस्ताद ने कहा था, वो ये कहा था, ऐ सुन ले, वो मक्की और मदनी इसलिए कहा जाता है कि नबियों से, पिछले नबियों से कहा गया कि नबियों आओ और किताब ले जाओ, नबियों आओ किताब ले जाओ। क्या मतलब यह है, कई रिवायत इसके ताल्लुक से मिलती हैं, लेकिन सही रिवायत यह है, जमहूर की रिवायत यह है कि जो सूरत मक्के में नाजिल हुई थी उस सूरत को मक्की कहा गया और जो सूरत मदीना शरीफ में नाजिल हुई थी उस सूरत को मदनी कहा गया है। यह है मक्की और मदनी का मामला कि हुजूर जब तक मक्के में रहे, कुरान मक्के में नाजिल होता रहा, तो जब तक
और जो सूरतें मक्के में नाजिल हुई उनको मक्की कहा जाने लगा। और जब नबी हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ़ ले आए उसके बाद जो सूरतें नाजिल हुई उन्हें मदनी कहा जाने लगा, उनको मदनी कहा जाने लगा। अब किसने कह दिया कि इस दौर में आमीन कुरान होना चाहिए, इस दौर में दस्तूर कुरान होना चाहिए, इस दौर में निज़ाम कुरान होना चाहिए? अहले सुन्नत वल जमात के लोग ने कहा कि निज़ाम कुरान तब चलेगा पहले यहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा का मकाम चलेगा। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान मुक़द्दस एक अजीम किताब है। ये वो किताब है जिसके ताल्लुक़ से रब्बुल आलमीन कुरान ही में फरमाता है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, यानी ये वो किताब है जिसमें किसी किस्म की शक की गुंजाइश नहीं है। तो जब कुरान ला रैब है तो मानना पड़ेगा कि जिस पर कुरान नाजिल हुआ है वो बेऐब है। कुरान ला रैब है, नबी बेऐब है। कुरान अल्लाह की किताब है, नबी अल्लाह के पैगंबर है। कुरान हक आलमगीर है और नबी शमशीर है। कुरान हिदायत के लिए अजीम और रहनुमा है और हमारे नबी खुद हबीब खुदा हैं। अज़ीज़ान गिरामी, जब इस तौरात अल्लाह की किताबें बेशुमार हैं, सहीफ़े नाजिल हुए अंबिया पर, किताबें भी नाजिल हुई जिनमें से 4 किताबें बहुत मशहूर हैं। एक तौरात, दूसरी ज़बूर, तीसरी इंजील, चौथा कुरान। 4 किताबें। बड़ी किताबों के नाम यही हैं कि ज़बूर, तौरात, इंजील और कुरान। तौरात नाजिल हुई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर नाजिल हुई हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील नाजिल हुई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर और कुरान नाजिल हुआ हमारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, अब किस अंदाज से नाजिल हुई और इसकी अंदर, कुरान के अंदर हिकमत देखिए, कुरान की खासियत देखिए और दीगर किताबों की खासियत मुलाहिज़ा फरमाएं। जब तौरात को अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल करना था तो मूसा अलैहिस्सलाम को रब ने हुक्म दिया कि ऐ मूसा आओ और किताब ले जाओ, ऐ मूसा आओ और किताब ले जाओ, ऐ मूसा किताब आओ और किताब ले जाओ, ए दाऊद आओ और ज़बूर ले जाओ, ए इंजील आओ और ए ईसा तुम आओ और इंजील ले जाओ। लेकिन कुर्बान जाइए आमिना के लाल पर कि रब ने हज़रत मूसा को बुला लिया कि तौरात ले जाओ, दाऊद को बुलाया कि ज़बूर ले जाओ, ईसा को बुलाया कि इंजील ले जाओ। लेकिन जब बारी आती है आमिना के लाल की, जब बारी आती है हबीब खुदा की, जब बारी आती है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की, तो रब ने ये नहीं फरमाया ए मोहम्मद आओ और किताब ले जाओ, नहीं नहीं, बल्कि रब ने ये फरमाया ए मोहम्मद, ए कुरान ये सिर्फ नबी नहीं है बल्कि महबूबा हबीबी है। ए कुरान ये सिर्फ नबी नहीं है बल्कि तमाम अंबिया के सरदार है। ए कुरान इन्हें हमें बुलाना नहीं है, अगर ये मक्का में है तो मक्का में चला जा और अगर मदीने में है तो मदीने में चला जा। तो जब तक कुरान मक्के में नाजिल होता रहा, कुरान मक्के में नाजिल होता रहा, मक्की बना, और जब कुरान मदीना में नाजिल हुआ हो तो मदनी बना। अज़ीज़ान गिरामी, और यही एक नुक्ता और कि रब ने ये किताबें नाजिल फरमाई, नबियों को बुलाया तो साथ में ये फरमा दिया ऐ मूसा हम तुम्हें तौरात दे रहे हैं लेकिन इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हम नहीं ले रहे हैं। ऐ दाऊद हम तुम्हें ज़बूर दे रहे हैं लेकिन इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। ऐ ईसा आओ और किताब ले जाओ लेकिन इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। लेकिन आका को जब अल्लाह ने बुलाया तो ये कहा ऐ मोहम्मद आओ और किताब ले जाओ, लेकिन मोहम्मद याद रखना दूसरी जो किताबें थी उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमने नहीं ली है, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा ये कुरान तुम्हारे ऊपर नाजिल कर रहे हैं लेकिन इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हम खुद ले रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, दीगर किताबें, ये चारों किताबें रब की हैं, लेकिन जब 3 किताब को नाजिल करना था
तो नबियों से फरमाया, नबियों एक किताब तो तुम ले जा रहे हो और इन किताबों को हम तुम्हें अता कर रहे हैं, एक किताबें हम तुम्हें दे रहे हैं, लेकिन इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। लेकिन हुजूर को फरमाया, ए मोहम्मद ये कुरान तो तुम्हें दे रहे हैं लेकिन इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। इसलिए रब ने इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। ए मोहम्मद ये कुरान तुम्हारे ऊपर नाजिल किया है लेकिन इसके मुहाफिज हम खुद हैं, यानी इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हम खुद ले रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, दुनिया ने कुरान पर पाबंदी कलकत्ता में लगाई गई थी, ऐसे ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर बंगाल में कुरान पर पाबंदी, और यह कहा गया था कि इस कुरान पर पाबंदी लगा दी जाए तो हिंदुस्तान में अमन अमार पैदा हो जाएगा, लोग मुश्तरका तौर पर अपनी जिंदगी गुजारेंगे, कहीं कोई भेदभाव नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, फितना फसाद नहीं होगा। यही ऐलान किया था कलकत्ता की सरजमीन पर कि हिंदुस्तान से कुरान को मिटा दिया जाए। तो उलमाए अहले सुन्नत ने अपने स्टेजों से ऐलान कर दिया कि हुकूमत हिंद तो भी सुन ले, और जितने लोग पाबंदी लगा रहे हैं कुरान पर या जो कुरान पर पाबंदी की बात कर रहे हैं वो भी सुन ले कि हिंदुस्तान की सरजमीन से तुम जो कुरान खत्म कर दोगे तो कह सकते हो, लेकिन मुसलमानों के दिल पे जो कुरान छपा हुआ है उसको तुम कैसे मिटा पाओगे? तुम कागज के सफा से कुरान तो मिटा सकते हो, लेकिन आमीना के लाल के उम्मती के दिल पे जो कुरान छपा हुआ है, जब कुरान को तुम मिटाने की बात करोगे तो वही रसूल अल्लाह का उम्मती तुम्हारे सामने अपने सीने को हाजिर हो जाए, अपने सीने को लेकर हाजिर हो जाएगा और कहेगा इस कुरान को मिटा के दिखाओ। अज़ीज़ान गिरामी, दुनिया की कोई किताब हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो वेद हो, चाहे वो ज़बूर हो, चाहे वो ग्रंथ हो, चाहे वो वेद हो, कोई भी किताब हो, दुनिया की कोई किताब मिट सकती है, तब्दीली हो सकती है, लेकिन दुनिया में एक वाहिद किताब ऐसी है जिसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती, और उस किताब का नाम है कुरान मुक़द्दस, जिसके ताल्लुक से रब इरशाद फरमाता है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, यानी ये वो किताब है जिसमें किसी किस्म की शक की गुंजाइश नहीं, किसी भी किताब की। आओ दीगर कौमों को देख लो, हर कौम में कोई ना कोई आया, हर कौम के लिए किताब, हर कौम के लिए एक किताब, लेकिन कोई भी कौम हो, कोई भी समाज हो, उसको उस किताब से इतनी मोहब्बत नहीं होगी जितनी कि कुरान से मोहब्बत मुसलमान को है। कुरान से मोहब्बत जितनी मुसलमान को है इतनी मोहब्बत किसी को किसी किताब से नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, तो इसी कुरान को जब हजरत जिब्रील लेकर आए थे और सुनाया, आका ने जब पढ़ना शुरू कर दिया, तो जब पढ़ने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर रवाना हुए, और जब घर रवाना हो गए तो हजरत खदीजा से फरमाया, ए खदीजा सुनो, तुम्हें मालूम है मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं। ए खदीजा सुन लो, मैं वही नबी हूँ जिसकी बशारत तौरात में है। ए खदीजा, मैं वही नबी हूँ जिसकी बशारत इंजील में है। ए खदीजा, मैं वही नबी हूँ जिसकी बशारत ज़बूर में है। ए खदीजा, मैं ही आखिरी नबी हूँ। तो हजरत खदीजा फरमाती है, या रसूल अल्लाह, मुझे तो पहले ही मालूम था कि आप अल्लाह के नबी हैं। मैंने तो उस दिन महसूस कर लिया था कि जब आप धूप में जा रहे थे, जब धूप में आप सफर कर रहे थे, तो बादल के 2 टुकड़े आए और उस बादल ने आप पे साया कर लिया था। मैं तो उसी दिन समझ गई। लेकिन आए, या रसूल अल्लाह, एक मामला और है। मैं अपने चचा के पास गई जिनका नाम वरका बिन नौफिल है। जब मैंने उनके सामने पूरा मामला रखा, आपकी पूरी बातें बताई, तो वरका बिन नौफिल यानी मेरे चचा ने कहा था, ए खदीजा, ये वही नबी है जिसकी बशारत तमाम किताबों में आ रही है, ये वही अल्लाह का आखिरी नबी है। अज़ीज़ान गिरामी, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ से चलते हैं तो कोहे सिफा की बुलंदी पर चढ़ते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, 2 मिनट का वाक़या, सिर्फ गौर से सुनिएगा।
कि आका ने इस्लाम के लिए क्या कुछ नहीं किया है, सरकार ने इस्लाम के लिए क्या कुछ नहीं किया है। सरकार गए कोहे सिफा की बुलंदी पर, और जब चढ़ते हैं कोहे सिफा की बुलंदी पर तो सरकार फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो सुनो। उस पहाड़ी पर चढ़ गए, तमाम के तमाम लोग इकट्ठे हो गए। मक्के के जो सरदार थे, मक्के के जो कायद थे, मक्के के जो चौधरी थे, तमाम के तमाम लोग जमा हो गए। आका ऊपर थे, जैसा कि आज हमारे यहाँ प्रोग्राम होता है, हमारा खतीब ऊपर होता है, अवाम नीचे होती है। इसी तरह सरकार चढ़ गए, अवाम नीचे, समाज नीचे। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ऐ लोगों, अगर मैं तुम्हारे सामने कुछ बात कहूं, या यूं समझ लीजिए कि अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ जो दिख रहा है इसके पीछे एक लश्कर है जो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है, तुम पे हमला करेगा। ऐ लोगों, तो तुम ये बताओ, तुम मेरी बात मानोगे या नहीं मानोगे? तो तमाम लोगों ने मिलकर कहा, ऐ मोहम्मद, हम आपकी बात जरूर मानेंगे। वो इसलिए मानेंगे कि हम जानते हैं कि आप कभी झूठ नहीं बोल सकती। काफिर थे, बेईमान थे, मुशरिक थे, लेकिन वो जान रहे थे ये वो नबी है कि ये कभी झूठ नहीं बोलेगा। अगरचे ये हमारे खुदाओं के खिलाफ बोलता है, अगरचे हमारे बुतों के खिलाफ बोलता है, अगरचे हमारे देवी देवताओं के खिलाफ बोलता है, लेकिन कुफ्फार थे, ये भी जान रहे थे ये झूठ नहीं बोलती, ये झूठ नहीं बोल सकते। तो मेरे आका फरमाते हैं, ऐ लोगों, जब तुमने ये जान लिया कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं गलत नहीं बोलता, मैं वही बोलता हूं जो मेरा रब बोलता है, मैं वही बोलता हूं जो शरीयत बोलती है, मैं वही बोलता हूं जो तरीकत बोलती है, मैं वही बोलता हूं जो शरीयत, जो इस्लाम बोलता है। तो ऐ लोगों, ये भी सुन लो कि मैं अल्लाह का नबी हूं। लोगों, इन बुतों की पूजा करना छोड़ दो, लोगों गलत काम से तौबा कर लो, लोगों देवी देवताओं की पूजा करना छोड़ दो, तुम बेशुमार खुदाओं को पूजना बंद करो। जो तुम गलत काम कर रहे हो बंद करो। तुम्हारे बाप दादा करते थे तो करने दो, तुम मत करो। तुम्हारे बाप दादा ने किया तो किया, लेकिन तुम मत करो। तुम शरीयत के खिलाफ मत बोलो। हम तुम्हें समझा रहे हैं, हम तुम्हें शरीयत की बात बता रहे हैं। तो तमाम के तमाम लोग जाने लगे, जाने लगे, तमाम के तमाम लोग जाने लगे। लेकिन वह अहले अली मुर्तजा मुश्किल कुशा, हजरत अली की जात पर कुर्बान जाइए कि 8 साल की उम्र में, सिर्फ 8 साल, टांगे कमजोर थी, जिस्म बड़ा कमजोर, आंखों कमजोर। 8 साल की उम्र में हजरत अली खड़े हो गए और यह कहा, या रसूल अल्लाह, अगर ये कुरैश के सरदार जा रहे हैं तो जाने दीजिए। या रसूल अल्लाह, अगर ये कुफ्फार जा रहे हैं तो जाने दीजिए, ये मुशरिक जा रहे हैं तो जाने दीजिए। या रसूल अल्लाह, ये बच्चा, अगर ये बच्चा है, अली नाम है मेरा, अबू तालिब का लड़का हूं, लेकिन ऐलान कर रहा हूं कि जब तक अली के जिस्म में जान है, ये जान या रसूल अल्लाह आपके नाम पे कुर्बान है। या रसूल अल्लाह, ये कुरैश अगर ये गलत है, ये आपकी बात नहीं मानते तो ना माने, लेकिन या रसूल अल्लाह, मैं ऐलान करता हूं कि जब तक आपका पैगाम मुझ तक पहुंचेगा, जो शरीयत का पैगाम होगा उसी को अली मानेगा और उसी के मुताबिक अली काम करेगा। अज़ीज़ान गिरामी, तो वक्त काफ़ी हो चुका है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम के लिए भी बहुत कुछ किया है और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बड़ी परेशानियां झेली हैं, लेकिन शबो रोज जाकर भी सरकार ने इस्लाम की बातें हम तक पहुँचाइए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हम सबको हिदायत अता फरमाए और मज़हब इस्लाम के उसूल और क़वानीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, कुरान और शरीयत की बातें मानने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और अपने आलिमों की, अपने हाफिज़ों की, अपने मुफ्तियों की इज़्ज़त करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।